welcome to this YouTube channel. How are you all doing? So I have come up with today's video to discuss about pharmacology. This is a subject जिसके लिए मेरे पास बहुत recommendations आ रहे थे कि मैम we want to know about pharmacology. फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आई थिंक 90% लोगों को पता होता है कि कहाँ से हमें पढ़ना है, कौन सा इसका बेस्ट सोर्स है. लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि उस सोर्स को यूटिलाइज कैसे करना है फॉर योर प्रॉफ्स एंड फॉर नीट PG, INI और वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग. इवन फॉर USMLE एस्पिरेंट्स आई वुड से कि दिस सोर्स वर्क्स द बेस्ट फॉर एवरीबडी. तो कौन सा सोर्स है वो? क्या वो मैरो में है, प्रेप्लाडर में है, सेरेबेलम में है? I think by now so many of you know the answer also. Yes, I am recommending Dr. GRG sir. मैंने वहाँ से की थी फार्माकोलॉजी. सर की तब अपनी ऐप थी, लेकिन अब सर सेरेबेलम में भी पढ़ाते हैं. तो बहुत अच्छे से सर ने फार्माकोलॉजी पढ़ाई है. अब बात सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती. ठीक है, सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं और हर कोई कहता है कि फार्माकोलॉजी के नोट्स बनाओ, सर से पढ़ो. बहुत अच्छे से सर ने पढ़ाया है. बट द टेल डजेंट एंड हियर कि अब उसको मेन चीज़ है उस फार्माकोलॉजी को यूज़ कैसे करना है. अराउंड 14 क्वेश्चन उसके नीट PG में आते हैं फार्माकोलॉजी के. सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो प्रॉफ्स की बात करते हैं. प्रॉफ्स में सर के नोट्स इनफ हैं और साथ में पढ़नी है आपको KDT. देयर इज़ ऑल्सो अ स्मॉल बुक विच इज़ शानबाग बुक, वो भी अच्छी है. आई एम नॉट सेइंग कि 10 on 10 वही पढ़ो आप बैठ के, क्योंकि नॉट एवरीबडी रिकमेंड्स इट. मैंने पर्सनली शानबाग से ही पढ़ा था, वेरी ऑनेस्ट रिव्यू, और मैंने 3-4 बार उस टेक्स्ट बुक को पढ़ा था. बहुत अच्छे से मेरे कॉन्सेप्ट्स उसमें बिल्ड हो गए थे और वो प्रॉफ्स पास करने के लिए टू गुड है. आई वुड से दिस. थोड़ी इन डेप्थ नॉलेज आपको और चाहिए तो यू कैन गो फॉर KDT एज वेल. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आगे के लिए कैसे पढ़ना है, नीट PG के लिए कैसे प्रिपेयर करना है. सो फार्माकोलॉजी में सर के नोट्स हैं. एक्चुअली जो ये सब्जेक्ट है ना फार्माकोलॉजी, ये बाकी के 18 सब्जेक्ट से बहुत अलग है. इसको चाहिए रिविजन ऑन अ डेली बेसिस. यस, फार्माकोलॉजी इज समथिंग जिसको आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा. डेली यू टेक आउट 30 minutes to 1 hour और तब आप फार्माकोलॉजी आप रोज़ करोगे, तब जाके वो बहुत अच्छे से होती है. ये चीज़ मैंने डिस्कवर की थी लास्ट के 1 month में, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि फार्माकोलॉजी को मैंने रेट्रोग्रेड तरीके से पढ़ना शुरू किया. फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया TCAs पे, तो आई वुड गो बैक टू द होल TCAs टॉपिक और मैं पूरा पढ़ूंगी विद एक्सेप्शंस, और सब कुछ सर ने दिया हुआ है. मतलब इतने अच्छे से वो कंसाइज नोट्स है ना, यू विल फील कि वो क्वेश्चंस भी जैसे इन्हीं नोट्स से बने हैं. वो इतने टू द पॉइंट है, कोई फालतू की बात नहीं है. सारे एक पॉइंट उसमें बहुत काम के हैं. BTR में भी फार्माकोलॉजी है, पर जो सर के नोट्स हैं वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इन दैट वेज. हर चीज़ बहुत काम की है और वही क्वेश्चंस आते हैं. तो फार्माकोलॉजी पढ़ने का एक ही तरीका है. अभी आप जब तक एग्ज़ाम के, आप अभी एकदम एग्ज़ाम अप्रोच नहीं हुआ है, यू हैव 2-3 months, तो इस टाइम पे आपको फार्माकोलॉजी के लिए डेली के 30 minutes रखने हैं. बट एज सुन एज यू रीच अ टाइम जब एग्ज़ाम में सिर्फ 1 month का गैप है, देन यू हैव टू गो इन अ रेट्रोग्रेड फैशन कि आपने फार्माकोलॉजी के फॉर एग्जाम्पल 15 PYQs करे, तो जो टॉपिक आ रहा है यू हैव टू गो बैक टू द होल टॉपिक और वो पूरा टॉपिक पढ़ना है. TCAs पे क्वेश्चन है, पूरा TCAs पढ़ना है. मॉर्फिन पे क्वेश्चन है, पूरा मॉर्फिन पढ़ना है विद ऑल दी एक्सेप्शंस. दिस इज़ द ओनली वे एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस व्हेन आई एम सेइंग कि दिस इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें आप चाहो तो आप 100% स्कोर अचीव कर सकते हो. दिस इज़ दैट ईजी. तो मतलब आई वुड से कि इतना प्रिडिक्टेबल हो जाता है आफ्टर एन एक्सटेंट, और इसमें कुछ बनता ही नहीं है बाहर का. जो सिलेबस में है वही है. ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि डेली आप इस सब्जेक्ट को करो, क्योंकि फार्माकोलॉजी अगर अच्छी हो गई ना, तो आप ये सोचो कि आपके आधे मेडिसिन के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं. ड्रग्स रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आए, चाहे वो डर्मा में है, एनेस्थीसिया में, वो सब भी साथ में सॉल्व हो रहे हैं. सो यू हैव टू गो थ्रू सर के नोट्स ओनली. गोल्ड स्टैंडर्ड है, BTR में भी दिया हुआ है, पर वो एक एड ऑन होगा. आई वुडंट से कि BTR पूरी फार्मा कवर कर देगा, नहीं, इस मिथ में मत रहना. फार्मा पढ़नी है, सर के नोट से पढ़ो. मैरो में भी बहुत अच्छी फैकल्टी है फार्मा के लिए. यू कैन सी वॉट एवर सूट्स यू, पर आई बिलीव गोल्ड स्टैंडर्ड तो सर ही हैं. तो प्लीज़ डू फॉलो हिम ओनली ब्लाइंडली. थैंक यू फॉर वॉचिंग.